जो लोग मेट्रो का उपयोग करते हैं और कालिका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं माता के दर्शन के लिए। जय श्री महाकाल। मेरा नाम प्रकाश पांडे है और आप देख रहे हैं सनातन तरंग। आज हम आ गए हैं दिल्ली के कालका मंदिर में, जहां पर नवरात्रों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और उसी भीड़ को काबू पाने के लिए मंदिर समिति ने 3 रास्ते बनाए हैं। आज मैं उन्हीं 3 रास्तों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सकें और माँ कालका के सुगम दर्शन कर सकें। कालका मंदिर दर्शन के लिए 3 जगह से लाइन लगती है और दिल्ली मेट्रो से जो पहला द्वार पड़ता है उसका नाम है राम प्याऊ। इस द्वार को गेट नंबर 2 भी कहा जाता है, जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सबसे नज़दीक का है। यहाँ से आप लाइन में लगिए, जो सीधा माँ के गर्भगृह तक जाता है। इस इस गेट नंबर 2 से सबसे ज़्यादा यात्री लाइन में लगते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ का सामना इसी वाली गेट से आपको करना पड़ेगा। नवरात्रों में इस गेट की भीड़ कमल मंदिर के रोड तक भी चली जाती है। रोड के किनारे वाली जगह पूरी बैरिकेडिंग के साथ बंद कर दी जाती है और लाइन को आगे तक पहुंचाया जाता है, ताकि भीड़ को कंट्रोल में किया जा सके। कमल मंदिर के एंट्री गेट के ठीक बिल्कुल सामने है दूसरा द्वार, जिसे कहा जाता है कमल मंदिर द्वार। यहाँ से आप लाइन में लगिए और सीधा मंदिर के प्रांगण तक पहुँच जाइए, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता सीधा मंदिर के मेन एरिया में जाता है। इस रास्ते का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप कमल मंदिर की तरफ से आ रहे हों, ना कि मेट्रो स्टेशन से। अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं तो रामप्याऊ की तरफ जाइए। अगर आप कमल मंदिर से आ रहे हैं तो आप कमल मंदिर द्वार की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि यहीं से आपको सबसे शॉर्ट रास्ता मिलेगा। अब बात करते हैं मंदिर के वो तीसरे रास्ते की, जहाँ सबसे कम भीड़ लगती है। वो है गोविंदपुरी से आने वाले रास्ते की। जब आप गोविंदपुरी से आते हैं, फ्लाईओवर के नीचे से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको सरकटा भैरव मंदिर मिलेगा। वहीं से एक नया रास्ता बनाया गया है जो सीधा मंदिर के अंदर आता है। आप वहां से लाइन में लगिए, जहां जहां आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी और माँ के दर्शन भी जल्दी होंगे। इस तीसरे रास्ते तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी जानकारी हमने मंदिर के पुजारी से भी ली। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंडित नकुल जी। नकुल जी, यहाँ पर लोग जो ज़्यादातर आते हैं वो या तो गेट नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं या फिर लोटस टेम्पल के साथ वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम जो नवरात्रे हुए थे, तीसरा गेट का इस्तेमाल ना करने की वजह से लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो क्या आप बता सकते हैं, जो लोग मेट्रो से आएँगे या फिर जो बाय रोड आते हैं, तो उस तीसरा रास्ता जो लास्ट टाइम नहीं इस्तेमाल में हुआ था, उसे कैसे वो इस्तेमाल करें और माँ कालका के सुगम दर्शन कर सकें? जय श्री कालिका सभी भक्तों को। जो लोग मेट्रो का उपयोग करते हैं और कालिका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं माता के दर्शन के लिए, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि जब वो मेट्रो परिसर से बाहर आए तो पीछे की तरफ जो रिंग रोड है, रिंग रोड की तरफ से होते हुए और ओखला वाला जो पीछे से वो रास्ता आ रहा है सरकटा भैरव मंदिर की तरफ से, उस रास्ते पर वो आ जाए। और जो लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं, पीछे वहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ पर है। वहाँ पर अपने वाहन खड़े करें और उस रास्ते का उपयोग करें। इससे होगा क्या कि मेट्रो स्टेशन से जो गेट नंबर रामप्याऊ 2 है वो बहुत ज्यादा पास है। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है भक्तों की। जो लोग अगर वहाँ पर देख रहे हैं कि भीड़ ज्यादा है, तो उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो पीछे सरकटा भैरव वाले जो तरफ है, ओखला गोविंदपुरी की तरफ से जो रास्ता आ रहा है, बाहर निकलकर रिंग रोड से उस तरफ वो आ जाए और माता के सुगम दर्शन करें। मंदिर में कुछ भक्त लोग अपने साथ माँ की अखंड ज्योत लेकर आते हैं और हो सकता है नवरात्रों के दिनों में उन्हें भारी भीड़ का सामना भी करना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि श्रद्धालुओं से कि वो माँ की इस अखंड ज्योत को पवित्र बनाए रखें और इस भीड़ बचाव से कैसे मंदिर में प्रवेश करें, उस सब चीज़ों का ध्यान भी रखें। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है। अगर आप एक जगह पे खड़े रहेंगे तो दूसरे भक्त को दर्शन देर में होंगे। तो आप सभी श्रद्धालुओं और भक्तों से निवेदन है मेरा कि आप माँ के दर्शन करते करते आगे बढ़ते चलिए, ताकि पीछे वाले श्रद्धालु और भक्त को माँ के दर्शन जल्दी से हों और लंबी लंबी कतारें जल्दी जल्दी माँ के दर्शन करके आगे बढ़ते चलें। कुछ लोग इस भीड़ से बचने के लिए नवरात्रों से 1-2 दिन पहले भी आते हैं या फिर नवरात्रि खत्म होने के बाद माँ के दर्शन करने आते हैं। क्यों क्योंकि नवरात्रों की भीड़ में कम से कम आपको 4 से 5 घंटा लग सकता है या इससे भी अधिक लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस दिन माँ के दरबार में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर आप नवरात्रों से पहले या बाद में माँ के दर्शन कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप
बाद में करिएगा, क्योंकि माँ का स्वरूप और माँ का प्यार आपके लिए नवरात्रों के बाद भी सेम वैसा ही बना रहेगा। मंदिर से बाहर निकलते ही आप कलावा ज़रूर बनवाएं। कलावा बांधने के लिए आपको वहाँ पर 2-3 पुजारी ज़रूर दिखेंगे। कलावा बनवाने के बाद आप भंडारे के लिए दान दे सकते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ते ही आपको लेफ्ट साइड में घी के दिए दिखेंगे, जहाँ पर आप माँ के लिए घी का दिया जला सकते हैं, और वहीं सीधे हाथ पे आपको पंचामृत मिलेगा, जिसे आप ग्रहण कीजिए। गर्भगृह गेट नंबर 1 के सामने आपको माँ की मूर्ति दिखेगी। वहीं पर माँ के चरण पादुका है। माँ का आशीर्वाद लीजिए, और आप चाहें तो जो आपने घी का दीपक जलाया था, वहीं गेट नंबर 1 के सामने से आप माँ की आरती भी उतार सकते हैं उसी दीपक से। जब आप मंदिर से बाहर निकलने की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको मन्नत का धागा बांधने की जगह मिलेगी, जहाँ पर आपके मन में कोई भी मन्नत हो, या आप कोई चाहते हो, या माँ से कोई अरदास लगाना चाहते हो, कोई इच्छा है आपके मन में, तो यहाँ से आप धागा लीजिए, या घर से भी आप धागा लेके आ सकते हैं। अपनी मन्नत को अपने मन में मांगते रहिए माँ से, और वो धागा आप इस जगह पे बांध दीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपकी वो इच्छा जो आपने माँ से मांगा था, जो आपकी इच्छा थी, वो माँ आपकी जल्द पूरी करेगी। मंदिर में ही आपको नज़र से बचाने के लिए धागे मिलेंगे, जो यहाँ पर काफ़ी यज्ञ और हवन के साथ बनाए जाते हैं। आप यहाँ से पंडित जी से काला धागा लीजिए और अपने हाथ पे बंधवा लीजिए, ताकि आपको कोई बुरी नज़र ना लगे। और मंदिर की उसी जगह पे आप बच्चे का मुंडन भी करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों को लाया जाता है, और जब उनका मुंडन करवाने का समय आता है, तो माँ के दरबार में ही वो बच्चे का मुंडन करवाते हैं। जब आप माँ कालका के दर्शन कर ले, तो बाल स्वरूप भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूलें, और यहाँ से अपनी यात्रा को पूर्ण करें। और आखिरी में आता है माँ का सबसे प्रिय भोग, वो है नारियल का भेंट। आप यहाँ पर नारियल की भेंट चढ़ा सकते हैं, या तो खुद चढ़ाइए, या अगर आपको पंडित दिखता है तो आप उनके हाथों से चढ़वाइए। पास में ही आपको दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर नारियल को कलावे से बांधा होता है। आप उनसे कलावा लीजिए और इस हवन कुंड में डाल दीजिए, और माँ का आशीर्वाद लेके जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय माँ कालका।